नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह से यह मतलब है 23 फरवरी से 1 मार्च के मध्य आपके जीवन पे आसमानी ग्रहों का प्रभाव और उसका समाधान। चलिए देखते हैं पहले तो ग्रह कहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ विशेष स्थिति बनी हुई है। स्थिति ये है कि वृश्चिक राशि वालों के चौथे घर से, जिसको कुंभ राशि है, वहां से पंचग्रह योग बनने वाला है। 23 तारीख को मंगल 11:50 पर कुंभ राशि में आ जाएंगे, और जब कुंभ राशि में आएंगे तो यहाँ पंचग्रह योग बन जाएगा। मतलब 23 तारीख को ही ये पंचग्रह योग बन जाएगा। और पंचग्रह योग बनने के बाद क्या होगा उस पर चर्चा बाद में करते हैं, पहले बाकी ग्रह देख लेते हैं। शनि मीन में, चंद्रमा मेष से लेकर कर्क राशि तक संचरण करेंगे, गुरु मिथुन में और केतु सिंह में रहेंगे। तो इस पंचग्रह योग से दो बातें होंगी। जिन लोगों का वृश्चिक लग्न है उनके तो जमीन, मकान, वाहन संबंधी खाना एक्टिव हो रहा है, और इस तरह की कोई चीज उनके जीवन में अभी मतलब पेंडिंग है, तो उनको वो काम करना चाहिए। परंतु जिनकी वृश्चिक राशि है उनके जीवन में बड़े उथल पुथल के योग बन रहे हैं। गोचर में चौथे राशि से गुजरने वाले ग्रह बड़ा मानसिक मतलब वो तनाव देने वाले होते हैं। अंदर ही अंदर कुछ चिंताएं खाने लगती हैं। तो ये ग्रह, ये योग वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, चंद्र राशि की बात करते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक चिंताओं की है। अब मानसिक चिंताओं की है, पर एक बात मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं, कई बार हम मन ही मन ऐसी चिंताएं रख लेते हैं, जबकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उसका कोई मतलब नुकसान वाली कोई बात नहीं होती। हम कभी कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं कर रहे होते हैं, और जब टेस्ट कराने जाते हैं कुछ भी नहीं निकलता। कभी कभी हम नौकरी को लेकर चिंताएं कर रहे होते हैं कि पता नहीं नौकरी ना चले जाए, ये ना हो जाए, और वहां कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो मैं आपको इस सलाह दे दूं कि जो कुछ है वो मन पर असर होता है। तो मन पर असर इस समय आपकी मानसिक खिन्नता की है। तो आपकी उस खिन्नता, चिंता, परेशानी जो यहीं तक सीमित है, हो सकता है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ना हो, तो उसका समाधान प्रभु शरणम केवलम। तो आप अपने इष्ट, अपने कुल के देवी देवता या जो भी आप पूजा करते हैं, उस पूजा को थोड़ा सा बढ़ाएं, मन उसमें लगाएं। अगर आप 10 मिनट की पूजा करते हैं तो उसको बढ़ाकर 20-25 मिनट की करें। तो जितनी देर आप भगवान के साथ बैठेंगे, आपका ये जो योग बन रहा है उसमें कमी आएगी। ठीक है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, मानसिक स्वास्थ्य के, अपने वॉकिंग करें, थोड़ा सा गेम्स में ध्यान दें। तो ऐसे जो एक्टिविटीज करेंगे उससे आपको इस योग का प्रभाव बहुत कम फील होगा। अन्यथा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। चलिए बात करते हैं एक एक मुद्दे पे। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें, तो पिछले कुछ समय से मंगल उच्च के थे। स्वास्थ्य के लिहाज से मैं बोलता था कि शक्तिशाली स्थिति बनी हुई है। अब मंगल उच्च के तो नहीं है, अस्त चल रहे हैं, परंतु चिंताजनक तब भी नहीं है। तो जो पहले जो मैंने ऊर्जा की स्ट्रॉन्ग बात कर रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। छोटे मोटे अस्त होने की वजह से हमें अपने आप को खुद चाबी भरनी होगी। इसीलिए मैंने शुरुआत ही कर दी थी कि स्पोर्ट्स, वॉकिंग, दौड़ लगाना, इस तरह के कुछ काम, थोड़ा पूजा पाठ, इसी से आपकी सब चीजें मैनेज होगी। क्योंकि सारा खेल मस्तिष्क और माइंड, बॉडी, सोल का है। तो उसको आप नरिश खुद करें, उससे आपकी चीजें ठीक होगी। तो मंगल का अस्त होना और चौथी राशि से गुजरना छोटी मोटी मानसिक चिंताएं और स्वास्थ्य की छोटी मोटी टेंशन दे सकता है। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ लाभ मिलता दिख रहा है। आपके जो पंचग्रह योग है वो कहीं ना कहीं आपके नौकरी के घर को ब्लेस भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा सिर्फ चिंता चिता समान है, तो चिंतन कर लें, चिंता ना करें। आपकी नौकरी पे कई सारे ग्रहों का जो आशीर्वाद है, उसमें सूर्य स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं, हालांकि राहु के साथ है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। शुक्र और बुध जो कि आपके गेनिंग का भी है, और जो लोग विदेश संबंधी एमएनसी कंपनियों में या इस तरह की चीजें हैं, उसमें शुक्र का बड़ा महत्व है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारे ग्रहों का आशीर्वाद है। तो आपकी नौकरी के अंदर कुछ चैलेंजेस, कुछ उतार चढ़ाव के साथ कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरा हफ्ता है वो थोड़ा सा चैलेंज भरा रहेगा। नॉर्मल दिनों से थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव करेगा, और उसमें कुछ फायदे भी होंगे। तो जब हम कंपटीशन में होते हैं तो फिर हमारी ऊर्जा अलग तरीके की होती है, और छोटे मोटे इस कंपटीशन में चीजें सहनी भी पड़ती है। तो कुछ सहते हुए कुछ लाभ की स्थिति मिल रही है। बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की।
तो प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय कोई खास अच्छा नहीं है। बृहस्पति वक्री हैं, अष्टम से गुजर रहे हैं, जो कि आपके जीवन के अंदर अभी इस समय कुछ दूरी बना रहे हैं या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं आपके प्रेम के जीवन में। और अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो समय अच्छा है। आपके जीवन साथी के सहयोग से भी आपके जीवन में जमीन, मकान, वाहन, करियर इस सब में आपको लाभ मिलेगा। उनको अगर कोई बिजनेसमैन है तो आप लाइफ पार्टनर को अपने बिजनेस के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। जो जिनके लव अफेयर के हिसाब से समय अच्छा नहीं है। समाधान की बात करें तो शिव अर्चना से मानसिक शांति संभव है। ये बड़ा मुख्य पॉइंट है। मानसिक चिंताओं को हरने वाले भगवान शिव हैं। शिव चंद्रमा मन का कारक है, उनके मस्तिष्क पे विराजित है और जल और दूध चंद्रमा के कारक चीजें हैं। और जब हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, तनाव रहित हो जाते हैं। तो जो प्रेजेंट समय है जिसकी मैंने शुरुआत में आपको उथल-पुथल से की थी मानसिक, तो उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छा उपाय है वो है शिवलिंग पे जल चढ़ाना। ठीक है? तो इस प्रकार से हम शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। और अगर हम बात करें तो मूल मंत्र क्या है? तो पूजा पाठ में आ रहे अवरोधों को अपनी संकल्प शक्ति से ठीक करें। तो जो आपकी निरंतर पूजा है, जिसको मैंने शुरू में कहा कि आपको बढ़ाना है, उसमें पहले से ही अड़चनें आ रही हैं। उस अड़चनों को खत्म करके अपनी संकल्प शक्ति के साथ बैठें, तभी आपका हल होगा। तो ये तो रहा इस हफ्ते का राशिफल। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको इससे गाइडेंस मिल रही है पॉजिटिव, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक और शेयर भी करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।